नाजरीन आदाब। मौरख़ा 19 जून 2025 मुताबिक 22 ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। G7 सरबराही इजलास के दूसरे दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी, तिजारत और तरक्की जैसे अहम आलमी मामलों पर दुनिया के बड़े रहनुमाओं से बातचीत की। कनाडा में मुनक़िद G7 आउटरीच इजलास को खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की सख्त पॉलिसी को दोहराया। दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरा करार देते हुए वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर गौर करने के लिए सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि क्या ममालिक दहशतगर्दी से पैदा होने वाले संगीन खतरे को तभी समझेंगे जब वो खुद इसका निशाना बनेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 18 जून को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 35 मिनट तक फोन पर बातचीत की। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिकी सदर को पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हिंदुस्तान की जानिब से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ममालिक को उसके नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदुस्तान अब दहशतगर्दी को प्रॉक्सी वार यानी दर पर्दा जंग की तरह नहीं बल्कि जंगी कार्रवाई के तौर पर देखेगा। पीएम मोदी और अमेरिकी ट्रंप के दरमियान हुई इस बात की जानकारी हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने दी है। ईरान और इसराइल के दरमियान छठे रोज भी जंग जारी है। जंग के दौरान पहली मर्तबा टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए खामनेई ने कहा कि ईरान न तो झुकेगा और न ही जबरदस्ती मुसल्लत करदा अमन या जंग को कबूल करेगा। सुप्रीम लीडर ने अपने खिताब में कहा कि हमें दहशतगर्द साहयूनी हुकूमत को सख्त जवाब देना होगा, हम उन पर कोई रहम नहीं करेंगे। यह बयान उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया गया है। ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका भी शामिल होने का इशारा दे चुका है। इस मामले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि अगर अमेरिका कोई भी फौजी मुदाखलत करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हुकूमत हिंद ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ईरान में हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया है। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक हुकूमत हिंद गुज़श्ता कई दिनों से ईरान से हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। पहले कदम के तौर पर हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने शुमाली ईरान से 110 हिंदुस्तानी तलबा को निकाला है। ये तलबा एक खुसूसी परवाज के जरिए ऑपरेशन सिंधु के इब्तिदाई मराहिल के हिस्से के तौर पर 19 जून की इब्तिदाई घंटों में नई दिल्ली पहुंचेंगे। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को एक खत लिखकर GEM के जरिए की जाने वाली खरीदारियों में यूपी हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की है और इसे दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाल करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश ने GEM के जरिए की गई खरीदारियों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस कारकर्दगी के लिए उसे मरकजी हुकूमत से भी सराहा गया है। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल की तरफ से CM योगी को लिखे गए खत में कहा गया है कि माली साल 2024-25 में 43.5 लाख करोड़ मालियत के 72 लाख से ज्यादा खरीदारी के ऑर्डर मुकम्मल हुए, जो भी एक नया रिकॉर्ड है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामान अवधेश प्रसाद ने इंडिया इत्तेहाद को मुल्क की जरूरत बताते हुए कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और बदअनवानी की रोकथाम के लिए बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को हटाना जरूरी है। काबिल जिक्र है कि SP के सरबराह अखिलेश यादव ने भी मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया इत्तेहाद के साथ 2027 का असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। SP सरबराह के बयान पर इत्तेफाक का इजहार करते हुए मिस्टर प्रसाद ने कहा कि इस मुल्क में एक बहुत बड़े काम के लिए इंडिया इत्तेहाद की तश्कील की गई थी। इस बड़े काम के लिए इस मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई दूर करने और आइन बचाने के लिए इंडिया इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बिजली की निजीकारी का मामला उलझ सकता है। कंज्यूमर काउंसिल ने कहा है कि इस पूरी तजवीज की नए सिरे से तहकीकात की जरूरत है। रियासती बिजली कंज्यूमर काउंसिल के सदर अवधेश कुमार वर्मा ने बुध को रेगुलेटरी कमीशन में अवामी अहमियत की तजवीज दाखिल की और निजीकारी के मुसव्वदे को एक घोटाला करार देते हुए पूरे मामले की नई तहकीकात का मुतालबा किया है। योगा और सकाफत, ये दोनों न सिर्फ हिंदुस्तान की कदीम तरीन रिवायात की अलामतें हैं बल्कि जदीद दौर में हिंदुस्तान की शनाख्त और फख्र के सुतून बने हुए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो तारीखी, रूहानी और सकाफती लिहाज से एक बहुत ही अमीर रियासत है, यहाँ योगा और सकाफत के दरमियान गहरा ताल्लुक साफ तौर पर नजर आता है। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे पंचतंत्र शहरों ने न सिर्फ मजहबी बेदारी को जन्म दिया है बल्कि योगा के उसूलों को आवाम तक पहुँचाने में भी अहम किरदार अदा किया है। उत्तर प्रदेश की सकाफत तनव्वुर से भरी हुई है। यहाँ का लोक फन, लोक मौसीकी, रक्स, दस्तकारी, त्योहार, मेले और मजहबी रवायात जिंदगी के गहरे हिंदुस्तानी फलसफे की अक्कासी करती हैं।
مرکزی وزیر اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ.com پر وزٹ کریں۔